हेलो बच्चों, स्टूडेंट प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश यादव आपका स्टूडेंट प्लस परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, ये लाइट का फोर्थ पार्ट है। हमने लाइट के फोर्थ पार्ट से पहले आगे के 3 पार्ट में लाइट की प्रॉपर्टी, मिरर के टाइप्स और मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उसके बाद हम लोगों ने इमेज और इमेज का फॉर्मेशन प्लेन मिरर से ये सीख लिया है। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होगी? क्योंकि आज की वीडियो से आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्का होगा। आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, उसमें स्फेरिकल मिरर से रे डायग्राम बनाना आता ही आता है और 4 नंबर का आता है। मतलब केवल आप आज की वीडियो देखेंगे, आज की वीडियो देख के आपके 4 नंबर पक्के बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो आपको आज की वीडियो का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा कि आज की वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग क्या करना है, स्फेरिकल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन। स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक रूल होता है। ठीक, और ये बहुत सिंपल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन कभी भी पेपर में ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि इमेज फॉर्मेशन रूल क्या है। लेकिन अगर आपको इमेज फॉर्मेशन रूल नहीं आएंगे तो आप इमेज फॉर्म नहीं कर सकते। मतलब समझ रहे हैं आप? अगर आपको इमेज फॉर्म करना सीखना है तो आपको ये सारे बेसिक रूल आने चाहिए। ठीक, अगर मैं रूल नंबर 1 की बात करूं, रूल नंबर 1 क्या है? द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज फ्रॉम फोकस और सीम टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। मतलब वो सारी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर जाएंगी? फोकस से। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कॉन्केव मिरर है। हमने क्या बोला, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से होकर जाएंगे, इसका नाम क्या होता है? फोकस। ठीक, तो पहला लॉ तो बहुत सिंपल है, इवनली ये तो फोकस की डेफिनेशन भी है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर जाती है उसका नाम फोकस होता है। तो हम इमेज फॉर्मेशन रूल में क्या पढ़ेंगे कि हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आएंगी वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएंगी। अच्छा, उसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ था, आफ्टर रिफ्लेक्शन सीम टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। वो हमारे दूसरे वाले मिरर के लिए। आपने अगर दूसरे मिरर को देखा होगा, दूसरा मिरर कैसा होता है, इसका नाम क्या होता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस ये होती है। आपको ये पता है ये मिरर कैसा होता है? डाइवर्जिंग। लाइट रेज को डाइवर्स करता है, लाइट रेज को स्कैटर कर देता है, फैला देता है। नीचे से लाइट रे आ रही पैरेलल, ये भी क्या हो जाएगी? डाइवर्ट हो जाएगी, फैल जाएगी। लेकिन हमने क्या बताया, हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये किसी एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगे। वो पॉइंट कौन सा होना चाहिए? फोकस। पॉइंट कौन सा होना चाहिए? फोकस। तो हमने 2 चीजें लिखी है। पहला हमने क्या बोला है? गोइंग थ्रू द फोकस, मतलब फोकस से होकर जाएगी। और सेकंड हमने क्या बताया? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। मुख्य से समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। मतलब अगर आप रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे, इस रे को और इस रे को देखेंगे, दोनों कहां से आती हुई दिखाई देंगी? फोकस से। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड जस्ट इसका अपोजिट है। अपोजिट मतलब यहां देखिए क्या लिखा है? द लाइट रे कमिंग फ्रॉम फोकस और गोइंग टुवर्ड्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब वो लाइट रे जो फोकस से होकर आ रही है या फिर फोकस की तरफ जा रही है, हमारे मिरर से रिफ्लेक्शन बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जस्ट अपोजिट। इसको भी देखिए, अगर रे डायग्राम में इसको दिखाना होगा, इसको कैसे दिखाएंगे? ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है, दोनों में दिखाएंगे हम। कॉन्केव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। हमने क्या बताया? जो लाइट रे फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर आएगी। लाइट रे कहां से आ रही है? फोकस से। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी? पैरेलल। क्लियर? अगर ये लाइट रे यहां से आ रही है फोकस से, तो ये भी रिफ्लेक्शन बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सेकंड इसमें देखिए, दूसरा हमारे पास मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स में क्या होगा? जो लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है, आपको ये पता होगा फोकस कहां होता है? इसका पीछे। यहां पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है इसका फोकस। कोई लाइट रे जो फोकस की तरफ जा रही है, फोकस तरफ मतलब फोकस की तरफ, फोकस के डायरेक्शन में जा रही है, ये रिफ्लेक्शन के बाद अंदर तो जाएगी नहीं। रिफ्लेक्शन बाद क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्लियर? तो हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था? जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। और हमने सेकंड में क्या पढ़ा? जो लाइट रे फोकस से आएगी वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। क्लियर? अब थर्ड पे आता है। अगर हम थर्ड की बात करें, इसमें क्या लिखा था? लाइट रे कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिपीट्स इट्स ओन पाथ। मतलब वो लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, कैसे आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसको भी हम दोनों मिरर में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कॉन्केव में, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां बात किसकी हुई? सेंटर ऑफ कर्वेचर की। कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही रास्ते को फॉलो करके वापस चली जाएगी। मतलब लाइट रे आएगी, स्ट्राइक करेगी, कोई भी डेविएशन नहीं होगा, कोई भी मार्ग में विचलन नहीं होगा। ये क्या हो जाएगी? सेम रास्ते पे वापस, इसी रास्ते पे ऐसे से वापस लौटाएगी, वापस पीछे। मतलब लाइट रे गई, स्ट्राइक करके वापस। क्लियर? ऐसे हम सेकंड वाले की बात करें, सेकंड वाला हमारे पास कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं, कॉन्वेक्स में क्या होगा? यहां पे क्या होता है?
फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, जो लाइट रे कहां जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है, ये क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही रास्ते को रिपीट करेगी, जाएगी, स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके इसी रास्ते पे वापस लौट आएगी। क्लियर? अभी तक हम लोगों ने 3 लॉस पढ़े हैं, तीनों लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ हमने क्या पढ़ा था, लाइट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज फ्रॉम फोकस। हमने सेकंड क्या पढ़ा, जो लाइट रे फोकस से आएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगे। हमने थर्ड क्या पढ़ा है, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएंगी या फिर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाएंगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएंगे, अपने ही रास्ते में वापस लौट आएंगे। इनके रास्ते में कोई भी डेविएशन शो नहीं होता है। अच्छा, फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या लिखा हुआ, द लाइट रे कमिंग टुवर्ड्स पोल गेट रिफ्लेक्टेड मेकिंग एंगल इक्वल टू इंसिडेंट एंगल। ये तो बहुत सिंपल भी है, हम लोग इसको यूज भी कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज करें, देखिए ये अगेन, अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो आपको ये पता है, हमारे जो मिरर का मिड पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल। जो लाइट रे पोल पे आएगी, पोल का मतलब इसी पे आगे स्ट्राइक करती है, वो क्या करेगी, सेम एंगल, मतलब जितना एंगल यहाँ पे आई बन रहा है, सेम एंगल आर बनाते हुए, सेम बात पे, मतलब एंगल आर, आई इज इक्वल टू आर, एंगल आई इज इक्वल टू आर बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, अगर हम दूसरे वाले मिरर की बात करें, दूसरा वाला मिरर कॉन्वेक्स, इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे पोल। तो अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है जो कहां पे आ रही है, सीधा पोल पे, तो सेम एंगल, मतलब अगर एंगल आई है तो एंगल आई के इक्वल एंगल आर रिफ्लेक्टेड एंगल बना के लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर अपने रास्ते पे वापस लौट आएगी। क्लियर? तो हमने 4 लॉस पढ़ लिए, चारों लॉस बहुत सिंपल है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए केवल 2 लॉस, कोई भी 2 लॉ जो इजिली अप्लाई हो जाए। हमको क्या करना है कि 2 लाइट रेस को आपस में मीट कराना है, 2 लाइट रेस मीट कराने लिए कम से कम 2 लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। तो लॉस तो 4 है, लेकिन इन चारों में से कोई 2 जो इजीली अप्लाई हो जाए, उनको हम अप्लाई करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। आपको मैं याद करने के लिए बहुत सिंपल से ट्रिक देता हूं, आपको क्या अपने दिमाग में इतना रखा है कि जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, जो लाइट रे फोकस से आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल, ये दोनों तो अपोजिट है, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड वाला सबसे इजी, कि सी से आएगी तो सी से वापस लौट जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। और फोर्थ वाला जिसको हम बहुत कम यूज भी करते हैं, कि जो लाइट रे पोल पे पड़ेगी वो सेम रिफ्लेक्टेड एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, इसको हम बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन कई डायग्राम में आप यूज करके बना भी सकते हैं, वो आपके कंफर्ट के ऊपर है। 4 में से कोई 2, 4 में से कोई 2 जो इजीली अप्लाई हो जाए। ठीक, तो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग इमेज फॉर्मेशन में आएंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, किस मिरर से, कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जो केव की टाइप का होता है, आपको ये पता होगा। मान लेते हैं हमारे पास ये कॉनकेव मिरर दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात इसका फोकस, इसका पोल कहां होगा, इसके मिडिल में। ये क्या बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पे क्या होता है, फोकस। हमने क्या बोला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, अनंत पे। जब वस्तु कहां रखी होगी, अनंत पे। अनंत का मतलब वहां तो प्रिंसिपल एक्सिस भी नहीं पहुंचेगी। अनंत का मतलब ही वही होता है, ऐसे डिस्टेंस जहां तक, मतलब जहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट आ चुका है कि पैरेलल लाइन जहां पे मीट करेंगे वो अनंत होगा, इंफिनिटी होगा, या फिर हम ये कहें कि अनंत पर रखी हुई वस्तु से आने वाली लाइट रेज ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट का नाम है AB, ये कहाँ प्लेस किया गया, इन्फिनिटी पे। कहाँ प्लेस किया गया, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी इतना दूर है कि इससे आने वाली लाइट रेज हम क्या मान लेंगे, पैरेलल। ये लाइट रे पैरेलल आएगी और ये भी लाइट रे पैरेलल आएगी। अब आप मुझे बताइए, इमेज फॉर्मेशन रूल हमने क्या पढ़ा था, कि जो लाइट रे पैरेलल आएंगी रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे मिलेंगी, फोकस पे। कहां मिलेंगी, फोकस पे। तो ये भी कहां से होकर जाएगी, फोकस से, और ये भी कहां से होकर जाएगी, फोकस से। और हमने आपको ये बता रखा है कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज जिस पॉइंट पे मीट करती हैं वही क्या होता है, इमेज। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट AB रखा हुआ है, इसका इमेज फॉर्म होगा कहां पे, फोकस पे। कहां पे फॉर्म होगा, फोकस पे। अच्छा, यहां पे इमेज फॉर्म होगा, इस इमेज के बारे में देख के आप क्या बता सकते हैं, इसकी पोजीशन कहां है। ये चारों चीजें, मतलब ये 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ये तीनों चीजें आपको बतानी ही बतानी है। पहले पॉइंट हम लोग क्या बताएंगे, पोजीशन। तो आप इमेज देखिए, इमेज की पोजीशन आप क्या बताएंगे, एट फोकस, मतलब हमारी इमेज कहां पे फॉर्म होगी, फोकस पे। सेकंड, हमको ये बताना होगा कि हमारी जो इमेज है वो उसका नेचर कैसा है, रियल है, वर्चुअल। वो हम कैसे बताएंगे, हमने यहां पे देखा लाइट रेज रियलिटी में मीट कर रही है, लाइट रेज को हमने नहीं मीट कराया। लाइट रेज क्या हो रही है, खुद से मीट कर रही है। और मैंने आपको बहुत क्लियरली बता रखा है, जिस डायग्राम में हमको मेहनत ना करनी पड़े, लाइट रेज खुद से मीट कर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। तो यहां भी क्या हो रही थी, लाइट रेज खुद से मीट की थी, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, रियल। और रियल हमेशा, हमेशा तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब ऐसा आपके सिलेबस में जो है, रियल को हमेशा इन्वर्टेड ही बताना है आपके केवल सिलेबस में। तो आप जहां भी रियल वर्ड देखेंगे, रियल के साथ एक लाइन और लगा लेंगे, क्या, इन्वर्टेड। मतलब ये तो पॉइंट साइज है, पॉइंट का मतलब पॉइंट के बराबर इमेज बनेगी, लेकिन पॉइंट के बराबर जो इमेज बनेगी वो भी कैसी होगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी।
मतलब अगर हमने हेड ऊपर रखा है तो हमारी जो इमेज बनेगी, इमेज का हेड कहाँ होगा, नीचे की तरफ, ठीक। और फोर्थ हमको क्या बताना होता है, साइज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर हम साइज की बात करें, देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इसकी इमेज कितनी बन रही है, पॉइंट साइज, कितनी बड़ी बन रही है, पॉइंट साइज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज इमेज। या फिर इसको हम और बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, और हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। क्या होता है, बहुत छोटा। मतलब हमारी जो इमेज होगी बिंदु के बराबर होगी, पॉइंट के बराबर, ठीक। और ये सारी चीजें केवल इमेज के बारे में होती है। कभी कभी आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, आपसे केवल रे डायग्राम बनाने को बोलेगा, और रे डायग्राम के बाद आपको ये चारों चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। उसकी पोजीशन कहाँ है, उसका नेचर क्या है, वो इन्वर्टेड है और इरेक्टेड है, और आपको क्या बताना पड़ेगा, साइज कैसा है, साइज मतलब कितनी बड़ी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में, ठीक, क्लियर। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो इन्फिनिटी में जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होती है, फोकस पे, और उसका साइज कैसा होता है, पॉइंट साइज, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे चलता है। फिर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लेके आएंगे, और ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब हमको इमेज फॉर्मेशन तो कॉनकेव से ही करना है, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम यहां पे फोकस लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो हमको ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस करना है, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, मतलब इन्फिनिटी से हम थोड़ा पास लेके चले आएंगे। हम मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी। क्या नाम है इसका, ए बी। अब फर्स्ट लॉ रिकॉल करिए, हमने क्या बोला, लाइट रेज अगर पैरेलल आएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से जाएंगी, फोकस से, क्लियर। जो लाइट रेज पैरेलल आएंगी, रिफ्लेक्शन बाद कहां जाएंगी, फोकस से। आप सेकंड लॉ देखिए, जो लाइट रे फोकस से आएंगी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल, वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल। हमने देखा कि रिफ्लेक्शन के बाद जो दोनों लाइट रेज है एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, यहां पे लाइट रे कहां चल रही थी, हेड से, तो जहां पे मीट करेंगे वहां पे भी क्या बनेगा, हेड। हेड का नाम यहां पे क्या था, ए, तो हम यहां पे नाम क्या दे देंगे, ए डैश, और ये इसका फुट है, इसका नाम क्या दे देंगे हम, बी डैश। मतलब हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही, इमेज क्या फॉर्म हो रही, ए डैश बी डैश, क्लियर। हमने 2 लॉ यूज किए, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट लॉ क्या था, जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, और सेकंड हमने क्या यूज किया, जो लाइट रे फोकस से आ रही रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, और ये दोनों लाइट रे से पॉइंट पे मीट करेंगी, वही हमारा इमेज होगा, वही हमारा इमेज होगा। और कौन सा इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ए डैश बी डैश। इसके बारे में वो चारों चीजें, पहले हमको क्या बताना होगा, पोजीशन। पोजीशन हम क्या बताएंगे, देखिए बहुत क्लियर है कि ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हमारी जो इमेज फॉर्म हुई है वो कहां फॉर्म हुई, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, क्लियर। ये तो पोजीशन होगी। अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर कैसा है इसका, लाइट रेज रियलिटी में मीट कर रही है, मतलब लाइट रेज अगर रियलिटी मीट करी तो जो इमेज फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज। इमेज कैसी होगी, रियल। रियल का मतलब इसको हम पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। और हमने क्या बताया, रियल इमेज हमेशा कैसी होगी, अपने सिलेबस तक कैसी होगी, इन्वर्टेड। और ये आप डायग्राम से भी क्लियरली देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट की कैप कहां है, ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट की कैप कहां है, ऊपर तरफ, इमेज की कैप कहां है, नीचे की तरफ, उल्टी ही तो है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। फिर अगर हम साइज की बात करें, ये भी इसमें क्लियर है कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतनी बड़ी, तो क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मतलब जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, हमारे वस्तु से छोटी होगी, वस्तु से छोटी, क्लियर। हमने 2 पोजीशन पढ़ लिया। पहले एक पोजीशन हमने क्या पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, सेकंड हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके आए, अवे फ्रॉम सी कर लेते हैं। अब हम थर्ड पोजीशन पे आएंगे, अगली पोजीशन पे। हमारी अगली पोजीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब वस्तु कहां पर रखी हुई, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र, ठीक। तो हमारे पास मिरर तो वही है, कौन सा मिरर, कॉनकेव, इसी से इमेज फॉर्म कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहीं पे ऑब्जेक्ट आप प्लेस कर दिए। देख कितना सिंपल है। मतलब अगर आपको केवल लॉज आ रहे हैं, लॉस को हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, किन्हीं 2 लॉस को इजीली अप्लाई कर ले रहे हैं, और जैसे अप्लाई करेंगे इमेज खुद से फॉर्म हो जाएगी। और ये सारी प्रॉपर्टीज लिख दी, आपका काम हो गया, आपको 4 नंबर मिल गया। सोच रहे हैं बोर्ड वाले कितना फ्री में आपको 4 नंबर दे रहे हैं इसमें, क्या आप केवल इतना कर लीजिए 4 नंबर ले जाइए, ठीक। चलिए अगर यहां से फिर से आप फर्स्ट लॉ को रिकॉल करेंगे, फर्स्ट लॉ तो ऑलमोस्ट सब में अप्लाई होगा। फर्स्ट लॉ रिकॉल करिए, ऑब्जेक्ट का हम नाम देते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी। आप देखिए फर्स्ट लॉ मतलब द रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज फ्रॉम फोकस, ठीक, पहला लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या है, द रे कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक।
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो इसका रिजल्ट क्या है, दोनों लाइट रेज एक पॉइंट पे मीट कर रही थी और यहाँ पे क्या बन जाएगा इसकी इमेज ए डैश, और हमारी इमेज का पूरा नाम क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब आप मुझे इसकी पोजीशन बताइए, बहुत क्लियरली है पोजीशन कहाँ पे, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे इमेज फॉर्म हो रही है। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो हमारी इमेज भी कहाँ फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो पोजीशन में तो हम डायरेक्ट लिख देंगे एट सी, मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हमारी इमेज बन रही कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर हम नेचर की बात करें, नेचर में भी क्लियरली है, लाइट रेज खुद से मीट कर रही है, लाइट रेज रियलिटी में मीट कर रही है, मतलब हमारा जो नेचर होगा, नेचर कैसा होगा, रियल। और ये भी क्लियर है कि ऑब्जेक्ट ऊपर तरफ और इमेज हमारे नीचे की तरफ, मतलब हमारा जो इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। यहां तक भी क्लियर है, ये तो आप इमेज देख के बता देंगे। साइज की बात कर रहे हैं, साइज में यहां पे आपको बड़ा छोटा लग सकता है क्योंकि लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन अभी आप जब साइज की बात करें ये दोनों हमेशा इक्वल होंगी। जब आप अपनी कॉपी भी बनाएंगे स्केल की मदद से तो हमेशा क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल। तो हम क्या करेंगे, साइज क्या होगा इमेज का, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया, इंफिनिटी पे, फिर हम ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके आए, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर हम ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब अपने ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और पास लेके आते हैं और अपनी अगली पोजीशन पे आते हैं। अगली पोजीशन में आप क्या देख रहे होंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जब वस्तु कहां रखी जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कहीं ना कहीं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब अगर 10 बार बोर्ड एग्जाम में रे डायग्राम आया होगा तो 10 में से 5 से 6 बार या फिर मैं कहूं 6 से 7 बार तो यही डायग्राम आता है रे डायग्राम के लिए। तो मतलब आपको 4 नंबर दिलाने के लिए सबसे अच्छा जो आपका अस्त्र होगा कि आप इसी को यूज करिए, इससे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस तो सबका करना है क्योंकि पेपर मैंने नहीं बनाया कि मैंने ये बता दिया कि यार ये आएगा यही पढ़ लो। ठीक, छोटा सा लेक्चर है, छोटी सी क्लास, मतलब आपके केवल इमेज फॉर्मेशन रूल पढ़ लें, रूल पढ़ के आप 4 नंबर अगर पा रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए इस पर। ठीक, केवल इसको रटिए मत, और मैं रटाने के लिए आया भी नहीं, आपको रटा दूं सब कुछ। मैंने क्या बोला कि आप छोटे छोटे जो लॉज हैं, चारों लॉज आराम से आप अपने दिमाग में रखिए, ऑटोमेटिक आप ये देख रहे हैं कहीं भी रटने वाला काम ही नहीं हो रहा है। हमने क्या किया कि लॉज को फॉलो किया, सारी इमेज खुद से फॉर्म हो जा रही है, सारी इमेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देख के दे पा रहे हैं। ठीक, तो अब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ये आ गया हमारा कॉन्केव मिरर। आपको ये पता है ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे क्या होता है इसका फोकस, और यहां पे क्या होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमको ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट का नाम ए बी। ठीक, फर्स्ट लॉ अप्लाई करिए, द रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज फ्रॉम फोकस। क्लियर, याद तो नहीं करना पड़ा। सेकंड देखिए, अब सेकंड आप 2 लॉ लगा सकते हैं, चाहे तो एंगल वाला लॉ लगा लीजिए, चाहे फिर फोकस वाला। लेकिन एंगल वाला लॉ थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता, डायग्राम को अच्छा भी तो दिखना चाहिए, नंबर तभी तो मिलेगा ना। तो हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे, फोकस वाला, द रे कमिंग फ्रॉम फोकस। याद करिए सेकंड लॉ क्या था, द रे कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और ये दोनों लाइट रेज जहां पे मीट करेंगी वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। और इस इमेज का नाम हम क्या देते हैं, ए डैश बी डैश। इमेज फॉर्म हो गया। ठीक, कुछ याद करना पड़ा, केवल वही 2 लॉ 3 लॉ 4 लॉ जो हमने लिखाए हैं वही लॉज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, और फर्स्ट वाला तो हर कंडीशन में रिपीट हो रहा है। ठीक, तो आपको लॉज की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि लॉज कितने इंपॉर्टेंट है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तो सारी पोजीशन याद करिए, सबके डायग्राम याद करिए, सबके नेचर याद करिए, या फिर एक सिंपल सी बात है आप चारों लॉज याद कर लीजिए। चारों लॉज याद करके आप सारा डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। यही नहीं, अभी तो हम कॉनकेव पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स का भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब अगर इसकी इमेज की हम बात करते हैं, इमेज का नाम क्या है, ए डैश बी डैश। तो आप देख के बताइए इसकी पोजीशन कहां है, सी के पीछे, मतलब अवे फ्रॉम सी, अवे फ्रॉम सी, या फिर हम ये कहते हैं बियॉन्ड सी, सी के पीछे। ठीक, और अगर हम नेचर की बात करें, लाइट रेज रियलिटी में मीट कर रही है, हमने तो मिलाया नहीं लाइट रेज को। जब लाइट रेज रियलिटी में मीट करते हैं हमारा जो इमेज बनता है कैसा होता है, रियल। और ये भी क्लियरली दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, इमेज नीचे की तरफ, मतलब हमारी जो इमेज बनी वो कैसी है, उल्टी। और उल्टी हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। क्या कहते हैं इसको, इन्वर्टेड। अब साइज की बात करिए, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज जितनी बड़ी है, तो ऑब्वियसली बिगर देन ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। क्लियर, तो आपने ये देखा कि हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ी।
ठीक, तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा इसमें कि आपको याद करना पड़ा, आपको रटना पड़ा, केवल लॉज है इसमें। पहला लॉ कि जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो फोकस होकर जाएगी, दूसरा क्या, जो लाइट रे फोकस से आएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल, और दोनों लाइट रेज जहां पे मीट करेंगे वहां पर इमेज ड्रॉ कर दिया है और इमेज की प्रॉपर्टी सामने लिख दी है। क्या ये इतना आसान है? हाँ, ये इतना ही आसान है। 4 नंबर लेना इतना ही आसान है, और फिजिक्स ही इतनी आसान है। ठीक, अभी तक आपको जो मिसकंसेप्शन रहा होगा फिजिक्स टफ है यार, फिजिक्स से नंबर नहीं आते, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, नंबर दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं दिलाऊंगा नंबर, और 4 नंबर आपके इस वीडियो से पक्के भी हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगर हम आगे की डायग्राम की बात करते हैं, आगे हमने क्या देखा था अभी तक, हम लोग कहाँ थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो आप लोग भी गेस कर पा रहे होंगे। अब हम कहाँ आएंगे, फोकस पे। कहाँ पे आएंगे, फोकस पे। हमारे पास मिरर तो वही है, मिरर का नाम कॉन्केव, क्योंकि कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं। यहां पे क्या होगा इसका, फोकस, यहां पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस करना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब वस्तु कहां रखी गई हो, फोकस पे, और इसका नाम क्या होगा भाई, ए बी। फर्स्ट लॉ कंटिन्यू करिए, द रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज फ्रॉम फोकस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। ठीक, इजीली लग गया। आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप इसमें वो एंगल वाली प्रॉपर्टी, आपने ये देखा होगा, हमने चौथा लॉ तो कहीं यूज ही नहीं किया, इसमें यूज करेंगे कि द रे कमिंग टुवर्ड्स पोल, जो लाइट रे कहां आएगी, पोल पे, वो क्या करेगी, सेम एंगल बनाते हुए, मतलब जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर बनाते हुए क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, या फिर हम कहते हैं रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप ये देख रहे होंगे हमारी दोनों जो लाइट रेज हैं ये आपस में पैरेलल हो जाती हैं। लाइट रेज क्या हो जाएंगी, पैरेलल। पैरेलल होने का मतलब ये रियलिटी तो ये होती है कि लाइट रेज कहीं मीट ही नहीं करती इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में पैरेलल लाइन की डेफिनेशन भी पढ़ रखी है। पैरेलल लाइन को हम लोग नेवर मीटिंग लाइन भी कहते हैं, मतलब ऐसी लाइन जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन इमेज फॉर्मेशन जो करना है, हम लोग क्या बताएंगे कि इमेज फॉर्म होगी, हमने थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन को चेंज किया है। हम क्या कहते हैं, हमारी जो पैरेलल लाइन होती है वो इन्फिनिटी पे जाके मिल जाती है। अब कोई आपसे अगर पूछेगा इन्फिनिटी कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, जहां पे पैरेलल लाइन मिल जाएंगी वही इन्फिनिटी है। मतलब जानकारी दोनों की नहीं है कि इन्फिनिटी कहाँ है पता नहीं, पैरेलल लाइन कहाँ है पता नहीं, लेकिन हमने दोनों को आपस में रिलेट कर दिया कि हमारी जो पैरेलल लाइंस होंगी वो जहां पे मिलेंगी वो इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी कहाँ होगा, जहां पे पैरेलल लाइंस मिल जाएंगे। ठीक, तो हमने यहां पे देखा कि अगर दोनों लाइट आपस में पैरेलल है, पैरेलल लाइन आपस में कहां मिलेंगी, इन्फिनिटी पे, और हमने क्या बताया, इमेज फॉर्म वहीं पे होगा जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी। तो अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज अगर फॉर्म होती कहीं जाके तो उसकी पोजीशन क्या होगी, इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, मतलब हमारा जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। क्लियर। फिर अब देखिए नेचर कैसे बताएंगे। नेचर में आप लोग ये देख रहे होंगे लाइट रेज हम थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, अगर ये इन्फिनिटी पे भी मिलेंगे तो खुद से ही जाके मिलेंगे, हम थोड़ी जाएंगे इनके पीछे पीछे इन्फिनिटी पे मिलाने के लिए। तो अगर लाइट रेज खुद से मिलती है, जो नेचर होता है वो कैसा होता है, रियल। और अगर रियल है तो मैंने आपको बता रखा है, रियल है तो इन्वर्टेड होगी ही होगी, मतलब अगर कहीं पे बनेगा तो वो भी कैसा होगा, इन्वर्टेड। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें साइज की बात करता है। ये साइज क्या होगा, अगर मान लीजिए इन्फिनिटी में बन रही है और हमारी जो इमेज इन्फिनिटी बन जा रही है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, और दूरी बढ़ने के साथ साथ इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। ठीक, तो साइंटिस्ट ने इसको भी डिफाइन किया, मतलब ऐसा होता है ना, साइंटिस्ट थोड़े चालाक भी होता है कि इन्फिनिटी मिलेगी, इमेज का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, इमेज लेकिन दिख नहीं रही थी, तो उन्होंने क्या बताया कि इमेज तो बहुत बड़ी बन रही है, लेकिन हमारी आंखों का विजन ही इतना नहीं हम उसको देख पाए, हमारे विजन से दूर है। जबकि रियलिटी क्या है, आपको भी पता है कि लाइट रेज कभी मीट ही नहीं करेंगे, और जब लाइट रेज कभी मीट नहीं करेंगे तो इमेज फॉर्म होगी ही नहीं, मतलब इमेज बनी ही नहीं है। लेकिन उसको भी कैसे डिफाइन किया गया कि इमेज इतनी बड़ी बनी है कि हमारी आंखों के विजन से परे है, हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो हम क्या बताएंगे, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, साइंटिस्ट अकॉर्डिंग चलेंगे, और यहां पे हम क्या बोल देंगे, हाईली इनलार्ज्ड, मतलब हमारी इमेज इतनी बड़ी होगी कि हमारा जो विजन सेंसेशन है, हमारे जो आंखों का विजन है उससे परे हो गई, वो हमको दिखाई नहीं दे रही है। अब राज की बात क्या है मैंने आपको बता दिया है, किसी को डिस्कस मत करिएगा, केवल याद कर लीजिए बस। चलिए आगे चलिए। अब ऑब्जेक्ट हम कहां लेके आएंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। जब भी आपको एग्जामिनर कभी फंसाना चाहेगा, जब भी उसका मन नहीं होगा आप 4 नंबर लेके जाइए, या फिर सबको नहीं देना चाहेगा, तब ये देगा वो, When the object is placed between focus and pole, जब वस्तु कहां रखी गई है, फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में। मिरर तो वही है, कॉन्केव। ठीक, यहां पे क्या है, पोल, ये क्या है, फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, फोकस और पोल के बीच में। ऑब्जेक्ट का नाम एज यूजुअल ए बी। यहां से चलने वाली लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आप मुझे बताइए कहां से जाएंगी। ठीक, मैं आपकी बातों को सुन पा रहा हूं कि कहां से होकर जाएंगी,
फोकस से। कहां से होकर जाएंगी? फोकस से। सेकंड कंडीशन, सेकंड वाली अप्लाई कर लीजिए। सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे कि एंगल जो हमारे पोल पे आ रही है, जो लाइट रे पोल पे आ रही है, ये क्या करेगी? सेम एंगल बनाते हुए डाइवर्ज हो जाएगी। इसको डायग्राम थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। सेम एंगल बनाते हुए, मतलब अगर एंगल आई इतना है तो एंगल आर भी इतने का बनाते हुए आपस में डाइवर्ज हो जाएगी। तो आप ये देख पा रहे होंगे हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इनकी बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है। अगर दो लाइन की बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है तो ये तो प्रूफ है कि आगे जाके आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस क्या हो रही है? लगातार बढ़ती जा रही है। जब दो लोगों की दूरियां आपस में बढ़ती हैं तो इनका मतलब ये होता है कि दोनों आपस में जाके कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक, लेकिन ये इस बात का भी प्रमाण होते हैं कि वो दोनों लाइन कभी ना कभी साथ रही होंगी। आप डेली लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं कि जो जिन दो लोगों के बीच दूरियां लगातार बढ़ रही है, वो दूरियां भी इसीलिए बढ़ रही है कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक साथ कभी ना कभी रहे होंगे, या फिर हम ये कहें एक साथ दिखाई दे रहे होंगे कभी ना कभी। हो सकता है वहां भी वो प्रिटेंड कर रहे हो। ठीक, तो अगर आप यहां बात करें तो यहां पे क्या होगा? लाइट रेज की बीच जो डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है, तो यहां पे हमारा रोल आता है। हम क्या करेंगे? ये दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो गए तो कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन हम तो मिला सकते हैं ना, तो हम मिलाएंगे इनको। ये लाइट रेज रिफ्लेक्टेड रेज जो है, ये दोनों एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी, एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी। और मैंने आपको एकदम बहुत अच्छे से बता रखा है, जब भी रे डायग्राम में हम मेहनत करते हैं, रे डायग्राम में इमेज हम फॉर्म करते हैं, तो वहां पे जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा? वो वर्चुअल। मतलब यहां पे इमेज कैसा फॉर्म होगा? वर्चुअल। यहां पे भी इमेज कैसा फॉर्म होगा? ए डैश बी डैश बनेगा तो रिफ्लेक्टेड रेस एक पॉइंट से आती हुई दिखाई तो देंगी, लेकिन जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल। तो अगर यहां पे ए डैश बी डैश की हम बात करें, अगर आपसे पोजीशन पूछेगा तो पोजीशन हम क्या पे बताएंगे? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और अगर आपसे नेचर की बात करेगा, नेचर मैंने बता ही दिया, हमने मेहनत किया, मतलब जो इमेज बने वो कैसा होगा? वर्चुअल। अच्छा, आप ये देखिए, ऑब्जेक्ट यहां पे स्ट्रेट रखा है, इमेज भी स्ट्रेट बन रही है, मतलब हमारा जो इमेज है वर्चुअल है। वर्चुअल हमेशा कैसा होगा? इरेक्टेड। इरेक्टेड मतलब सीधा। फिर अगर हम साइज की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी बड़ी है, सामने एकदम क्लियरली दिख रहा है, तो हमारी जो साइज, हमारी जो इमेज का साइज वो क्या है? ग्रेटर देन या फिर बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट। इसी को हम लोग कहते हैं इनलार्ज इमेज। इनलार्ज इमेज मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी। क्लियर? यहां तक क्लियर? और हमने अभी पूरे 6 कंडीशन सारी डिस्कस की है। अब बारी बारी से एक बार फिर से सारी कंडीशन देख लीजिए कि कहां पे क्या कंडीशन आई थी। पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया? इन्फिनिटी पे, तो हमारी इमेज कहां फॉर्म हुई? फोकस पे। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, सेकंड कंडीशन ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है? अवे फ्रॉम सी, तो हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही कहां फॉर्म हो रही? सी और एफ के बीच में, थोड़ी साइज में छोटी है, रियल है। ठीक, आगे हम डिस्कस करते हैं। हमने आगे वाले में क्या पढ़ा? जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा तो हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही वो भी कहां फॉर्म हो रही? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और इसका साइज क्या होता है? इक्वल। ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर अगर हम आगे बात करते हैं, हमने कहां पे रखा? ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक, तो जब भी आपको फंसाना चाहे एग्जामिनर, या फिर हम ये कहें जब भी 4 नंबर देने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्या होता? इंपॉर्टेंट। मतलब ये भी पढ़ेंगे तो आप 4 नंबर के पास जा रहे होंगे। ठीक, तो हमारी जो इमेज फॉर्म होगी, इमेज कहां फॉर्म होगी? अवे फ्रॉम सी। और डायग्राम से ही क्लियर है कि इमेज क्या होगी? ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। ठीक, मैग्नीफाइड होगी या फिर इनलार्ज होगी। आगे वाले डायग्राम की हम बात करते हैं, हमने क्या रखा कि हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं? फोकस पे। तो हमारी जो इमेज फॉर्म होगी कहां पे फॉर्म होगी? इन्फिनिटी पे। लेकिन राज की बात क्या है? इमेज फॉर्म होती ही नहीं है। ठीक, फिर आगे चलते हैं। फिर हमने ये देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट ही रखेंगे इसको। अगर एग्जामिनर आपको 4 नंबर देने में आनाकानी करनी होगी उसको, ये सबको नहीं देंगे, जिसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा उसी को देंगे, तब ये डायग्राम आएगा। इसी कंडीशन में अकेली ऐसी कंडीशन है जहां पे जो हमारी इमेज फॉर्म हुई, कैसे इमेज जो फॉर्म हो रही कैसी है? वो वर्चुअल। ठीक, हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया है? पोल और फोकस के बीच में। फिर आपको इमेज फॉर्मेशन बहुत आराम से क्लियर समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत? तो हमने ये 6 कंडीशन पढ़ ली, और ये 6 कंडीशन किसकी थी? कॉन्केव मिरर की। किसकी थी? कॉन्केव मिरर की। अब इसी तरह से हमको कॉन्वेक्स की भी इमेज फॉर्मेशन करनी है। कॉन्वेक्स में इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉन्वेक्स में इमेज फॉर्मेशन केवल 2 कंडीशन है, 2 पोजीशन है। एक ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, और एक होगा कि कॉन्वेक्स के सामने आप कहीं पे भी रख दीजिए, इमेज वैसे ही फॉर्म होगी। ठीक, लेकिन उसके लिए सबसे पहले वाले जो लॉज है, आपको लॉज याद करने पड़ेंगे। एक बार मैं फिर से लॉज आपको रिवाइज करा देता हूं। लॉज ध्यान से देखिएगा। पहला लॉ क्या है? द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज फ्रॉम फोकस और सीम टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। इसमें ये वाला पोर्शन याद रखिएगा, सीम टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। ठीक, सेकंड हमने क्या बताया? द लाइट रे कमिंग फ्रॉम फोकस और गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, ये भी याद रखेंगे, गोइंग टुवर्ड्स द फोकस।
मैं अंडरलाइन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाली जो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन करना है उसमें इनका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, फिर आगे आप ये थर्ड वाला देख सकते हैं, लाइट रे कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर गोइंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिपीट्स इट्स ओन पाथ, अपने ही रास्ते को दोहरा देंगी। ठीक, ये आपने पढ़ भी रखा है। और लास्ट वाला क्या, सेम एंगल वाला, ये आपको याद है। तो अगर मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करूं, हम इमेज फॉर्मेशन किससे करेंगे, इमेज फॉर्मेशन हम लोग किससे करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब ऐसा मिरर जो बीच में उभरा हुआ होगा और किनारों पर दबा हुआ होगा। आपको ये पता है ये मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग। ये मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग। जब मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ तो वहां मैं बताऊंगा कि डाइवर्जिंग, कभी कभी क्वेश्चन में डाइवर्जिंग करके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मिरर का नाम नहीं देगा। तो हमने पहली कंडीशन क्या बताई, अच्छा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, इसका जो सर्कल होगा वो राइट साइड में कंप्लीट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, इसी के जस्ट हाफ पे क्या हो जाएगा, फोकस। ठीक, तो पहली कंडीशन हमने क्या बताई, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, इन्फिनिटी पे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे। तो मैंने ये इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले ही बता रखा है कि जो भी इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आएंगी उनको हम पैरेलल ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ भी क्या होंगी, लाइट रेज का नाम अगर दे देते हैं, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा उसका नाम क्या है, ईबी। तो ये लाइट रेज क्या होंगी, किसी भी डिस्टेंस है, इनको हम क्या मान लेंगे, पैरेलल। क्या मान लेंगे, पैरेलल। अब आप मुझे बताइए, मैंने क्या बताया था, ये डाइवर्जिंग होता है। ठीक, और सीम टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, मतलब हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, इसीलिए मैंने वहां पर अंडरलाइन किया था। ठीक, सीम टू बी वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा, फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगे, वो पॉइंट कौन सा होगा, फोकस। वो पॉइंट कौन सा होगा, फोकस। मतलब यहां भी जो अनंत पे वस्तु रखी हुई है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, फोकस पे। कहां बनेगा, फोकस पे। जबकि रियलिटी क्या है, लाइट रेज, ये लाइट रे आई, स्ट्राइक के स्ट्राइक करके वापस चली गई, ये लाइट रे स्ट्राइक करके वापस चली गई। राइट रे रियलिटी में कहीं मीट कर ही नहीं रही है, वर्चुअली मीट कर रही है। इसलिए जो इमेज फॉर्म होगा उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल। तो अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन हम क्या लिखेंगे, एट फोकस। जो इमेज फॉर्म होगा कहां फॉर्म होगा, फोकस पे। अगर हम नेचर की बात करें, नेचर में कैसा होगा वो, वर्चुअल। और वर्चुअल है तो इसका मतलब इरेक्टेड, मतलब पॉइंट साइज होगा। इरेक्टेड इन्वर्टेड कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर बहुत जूम करके, बहुत एनलार्ज करके पॉइंट को भी बहुत जूम किया जाएगा, पॉसिबल नहीं है, लेकिन तब भी आप अगर एनलार्ज करते हैं कभी तो कैसा मिलेगा वो, इरेक्टेड। फिर आगे हमको साइज की बात करनी है, साइज में क्या होगा, बहुत क्लियर है, आपको दिख भी रहा होगा सामने, पॉइंट साइज। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत, ये क्लियर है, ये पोर्शन खत्म। फिर हम लोग अगले वाले टॉपिक की बात करते हैं, और इमेज फॉर्मेशन का वो लास्ट होगा। मतलब अगर वो सीख लिए तो इमेज फॉर्मेशन खत्म। इमेज फॉर्मेशन खत्म होने मतलब 4 नंबर पक्के। 4 नंबर तो आप बांध के रख लीजिए, 4 नंबर मिल गया आपको इसमें। बस इतने, एक क्लास है 4 नंबर, इससे इंपॉर्टेंट क्लास क्या ही होगी कि आप एक क्लास के लिए 4 नंबर लेके जाइए। ठीक, अगली कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट आप कहीं पर भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी रख दीजिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस, आपको ये पता है ये क्या है, पोल। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने लास्ट डायग्राम में क्लियर किया था, कहां होगा, राइट साइड में। और इसी के जस्ट मिड पे क्या हो जाएगा, फोकस। इसके सामने ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दीजिए। तो यहां हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, इसका नाम क्या है, ईबी। ठीक, तो अगर आपको कंडीशन ही याद होगी, द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन सीम टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज कहां से आती हुई दिखाई देंगी, ये फोकस से। कहां से आती दिखाई देंगी, फोकस से। क्लियर। फिर हमने क्या बताया, द लाइट रेज गोइंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब वो लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगी, अपने ही रास्ते पे वापस लौट आएगी। मतलब स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके, रियलिटी में तो लाइट रे ये आ चुकी है, ऐसे जाएगी, स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्ट होगी वापस, ये गई स्ट्राइक की, रिफ्लेक्ट होके वापस। ठीक, दोनों लाइट रेज एक दूसरे से कहीं नहीं मिल रही है, इसलिए तो इस मिरर का नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग। लाइट रेज को डाइवर्ट कर देता है, लाइट रेज को डाइवर्ट कर देता है, फैला देता है लाइट रेज को। तो लाइट रे आपस में कहीं मीट नहीं कर रही। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि मिरर के पीछे से दोनों रिफ्लेक्टेड रेस, चाहे ये रे की बात कर ले हम लोग, चाहे इस रे की बात कर ले, दोनों रेस को अगर हम स्टडी करेंगे तो मिरर के पीछे पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी, और उसी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट कौन सा मिलेगा, ए डैश, और यहाँ पे अगर हम इमेज फॉर्म करेंगे तो नीचे पॉइंट कौन सा हो जाएगा, बी डैश। अब आप मुझे ये बताएंगे, ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है रियल है, ये वर्चुअल? इमेज तो हमने फॉर्म किया है, अगर इमेज हम फॉर्म करते तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। तो अगर आप पोजीशन की बात करेंगे, पोजीशन हम लोग क्या लिखेंगे, बिहाइंड द
मिरर, बिहाइंड द मिरर। जो इमेज फॉर्म होगी कहां पे होगी? बिहाइंड द मिरर। अगर हम नेचर की बात करेंगे, नेचर में क्या होगा? ये वर्चुअल, और आपको क्लियरली दिख भी रहा है वर्चुअल भी है और सीधा भी है। सीधे को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्टेड, स्ट्रेट है ये, ठीक। और अगर हम साइज की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतनी बड़ी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड या फिर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कभी भी आपसे रे डायग्राम की बात करेगा, रे डायग्राम में ये चारों चीजें बतानी ही बतानी है। रे डायग्राम बताने के बाद कि हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है, और ये चारों चीजें क्या होती? इमेज के बारे में होती हैं, कि इमेज की प्रॉपर्टीज में आती हैं ये, कि इमेज कैसी होगी, इमेज कहां पे बनेगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, साइज क्या होगा, ये सब इमेज की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक। तो पहले हम लोग क्या बताएंगे? पोजीशन, फिर हम क्या बताएंगे? नेचर, नेचर के साथ हम क्या बताएंगे? इरेक्टेड और इन्वर्टेड, और लास्ट में हम क्या बताएंगे? साइज। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा? इमेज फॉर्मेशन रूल पढ़े। इमेज फॉर्मेशन रूल चारों बहुत ईजी हैं, उनको याद करने का बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया। जो लाइट रे पैरेलल आएंगे फोकस होकर जाएंगी, और दूसरा जस्ट इसी का उल्टा, जो लाइट रे फोकस से आएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी। थर्ड क्या है? जो सी से आएंगी सी से वापस लौट जाएंगी, इजी है। और लास्ट वाला क्या था? कि जो पोल पे आएंगे वो सेम एंगल बनाते रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। चारों लॉस क्लियर है? चारों लॉस में से कोई दो लॉ जो इजीली अप्लाई हो जाएंगे उनको हम डायग्राम में यूज करेंगे, और हमारा सारा डायग्राम क्लियर है। सारे री डायग्राम एक ही मतलब उन्हीं चारों लॉस से आराम से हम डिफाइन कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने सारे री डायग्राम बहुत क्लियर ध्यान से देखा होगा, और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी 4 नंबर पक्के हो पाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर आपको चाहिए, या फिर मैं ये कहूं कि आसानी से 4 नंबर कैसे लेंगे, तो 4 नंबर यहां से लेंगे, ठीक। क्लियर है यहां तक? तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और जैसा आप हमारी वीडियोस पे लगातार प्यार और समर्थन अपना देते हैं, हमारे स्टूडेंट प्लस के चैनल को अपना प्यार, बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हैं, वैसे हमको सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार ऐसे दिखाते रहिए, और हमारी वीडियोस और हमारे चैनल को ऐसे ही ग्रो कराते रहिए।